एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहूदा की पत्री का और अब समय है कि हम उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है, तो यहां हम पहले वचन से पढ़ेंगे। पहले और दूसरे वचन में यहूदा यहां अभिवादन को लिखते हैं। यहूदा लिखते हैं, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने परिचय में जाना कि जो यहूदा हैं वो प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर यानी कि दुनियावी भाई हैं, और जैसे कि याकूब के विषय में हमने परिचय में देखा था, याकूब ने भी अपना परिचय जो है प्रभु यीशु मसीह के दास के रूप में दिया था। और वहां पर हमने बात की थी कि उन लोगों का प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो उनका सम्मान था या प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो उनका सोचना था, वो जानते थे कि भले ही इस धरती पर वो हमारे हाफ ब्रदर हैं, लेकिन वो हमारे दुनियावी भाई नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। वो स्वयं परमेश्वर हैं, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। इसीलिए इस दुनिया में हाफ ब्रदर होने के बावजूद भी जो यहूदा हैं और याकूब हैं, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास ही संबोधित करते थे। और मैंने वहां बताया था कि उन लोगों ने कभी भी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की। यहां यहूदा ने याकूब का भाई तो संबोधित किया है, याकूब का भाई तो अपने आप को लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दास लिखा है। तो ये वहां पर भी हमने बात की थी, उनके कैरेक्टर को यहां पे बताया जाता है। उनका कैरेक्टर यहां पर प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को दीन और नम्र बना करके अपने जीवन को जिया करते थे। आगे लिखा है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह में होकर बुलाए हुए हैं उस प्रेम के निकट निर्दोष होने के लिए जो परमेश्वर हमसे करता है। तो हम सब बुलाए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम सब बुलाए हुए परमेश्वर पिता के प्रिय संतानें हैं और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हम जो इस धरती पर हैं, जो इस धरती की मृत्यु को सहेंगे, इस धरती की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत काल तक के लिए सुरक्षित रहेंगे, अनंत काल तक के लिए हम जीवित रहेंगे। और यहां पर यहूदा लिखते हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। आगे अपनी बात को तीसरे वचन से यहूदा लिखना शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जो पत्री है झूठे भविष्यवक्ताओं को और झूठे शिक्षकों के लिए चेताने के लिए, एक सावधानी के लिए लिखी गई है। यहां पर यहूदा लिखते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने का अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है या सौंपा गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं याकूब कहते हैं कि मैं उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये जो परिश्रम शब्द है, वो जब हम ग्रीक भाषा में ये जो पत्री लिखी गई उस शब्द को देखते हैं तो उस शब्द का जो मायने होता है वो युद्ध करना भी होता है, युद्ध करना भी होता है, जिसे कहें कुश्ती करना भी होता है, मल्ल युद्ध भी होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रभु के जो प्रचारक हैं, प्रभु के जो प्रेरित हैं, पहले सदी के जो चेले हैं, वो बहुत ही परिश्रम के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं को मारते हुए, उनसे युद्ध करते हुए प्रभु का प्रचार करते थे, उद्धार के सुसमाचार को देते थे। और यहां पर यहूदा कहते हैं कि हम सब उसके सहभागी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परिश्रम के लिए जो उन लोगों ने किया है प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए, वो परिश्रम आज ये फलवंत होता है कि आज हम दुनिया के हर एक देश में, हर एक कोने में पर प्रभु के प्रचार को देखते हैं, प्रभु के नाम को देखते हैं। यह उनका अर्थक प्रयास था, उनके बलिदान थे। उन्होंने अपने आप को वध कराया, उन्होंने उत्पीड़न को सहा, उन्होंने कलेशों को सहा, और उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सच्चाई के साथ, पूरे परिश्रम के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया है। और यहां यहूदा इस बात को लिख रहे हैं कि तुम सब, जिसमें हम सब सहभागी हैं, उस परिश्रम में हम सब सहभागी हैं। तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं तुम्हें उनके विषय में समझाऊं जो तुम लोगों को भरमा रहे हैं, जो तुम लोगों को झूठी शिक्षा के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा है कि जो तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें दिया गया है, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मेरे प्यारे भाई बहन,
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं वो चेले और प्रेरित लोगों में प्रचार किया करते थे। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि शैतान ने भी अपनी पूरी ताकत मिनिस्ट्री के अंदर लगा दी थी, अपने लोगों को वहां बैठा दिया था कि वो गलत गलत तरीके से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोगों को भरमा रहे थे। उन शिक्षाओं में अपनी दुनियावी शिक्षाओं का घोलमेल करके लोगों को अलग अलग तरीके से भरमा रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं पौलुस ने, याकूब ने, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, पतरस में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, और यहां फाइनली हमने यहूदा की पत्री में भी इसके विषय में पढ़ा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसे इग्नोर करें, क्योंकि वचन इस बात को बार बार कह रहा है, वचन इस बात को बार बार कह रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम चर्च का इतिहास देखते हैं, 2000 साल का इतिहास है मेरे प्यारे भाई बहनों। पहली सदी को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी सदी को देखते हैं, फिर उसके बाद बीच के कुछ सालों को, सदियों को देखते हैं, फिर उसके बाद ये अंतिम 2 सदियों को देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान ने बहुत अलग अलग तरीके से कार्य किया है। शैतान ने कलीसियाओं के अंदर घुसकर बहुत ही अलग अलग तरीके से कार्य किया है। आगे यहूदा लिखते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था, ये भक्तहीन है। चुपके से हम में आ मिले हैं, तब से वो चुपके से हम में आ मिले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया का उत्पीड़न होता है, वो क्लेश में है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी औरतों की बेइज्जती की जाती है, उन्हें सरे चौराहे दंडित किया जाता है, किसी को वध कर दिया जाता है। इतने इतने क्लेश और उत्पीड़नों को सहने के बाद यह प्रभु का प्रचार, प्रभु का नाम दुनिया में फैलाया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, जो थोमा है, जिन्हें हम सेंट थॉमस कहते हैं, वो इंडिया में आए थे, इंडिया में प्रभु का प्रचार लेकर के आए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको इस तरीके से वध किया गया था कि उनके चारों, यानी दोनों हाथ और दोनों पैरों को चारों दिशाओं में अलग अलग तरीके से रस्सी से बांध के, घोड़ों से खिंचवा के चिरवा दिया गया था। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा प्रयास, ऐसा अथक प्रयास उन लोगों ने किया है जो प्रभु के खास चेले हैं, जो प्रभु के प्रेरित हैं, जिनकी वजह से आज हमारे पास यह वचन पहुंचा है। तो जब इतनी कठिनाइयों से हमारे पास यह वचन पहुंचा है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन वचनों को शुद्ध बनाए रखें, इन वचनों को किसी को बिगाड़ने न दें, इन वचनों को किसी को घोल मेल न करने दें, वचन का अध्ययन करें और वचन को सही रीति से समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो मैं आपको इतिहास के विषय में बता रहा था कि उस समय यह था कि लोगों में प्रचार किया जा रहा था, और उसके बाद अगली दूसरी सदी में भी ये सारी बातें चलती रही, और रोमी साम्राज्य के द्वारा भी और बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा भी जो मसीह विश्वासी थे उन्हें उत्पादित किया जाता था, उन्हें क्लेश में डाला जाता था, उनको वध किया जाता था। और फाइनली उसके बाद तीसरी सदी से एकदम से एक चेंज हुआ। 325 एडी में हम देखते हैं कि रोमी राजा था, राजकुमार था, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, और उसने प्रभु को ग्रहण किया। और फिर उसके बाद यह जो मसीह हम कहेंगे विश्वास था, यह एक राजकीय धर्म बनकर के वहां पर हुआ। और उसके बाद और भी ज्यादा हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग चीजें जोड़ी गई, दुनियावी चीजें जोड़ी गई। ये चौथी सदी और पांचवी सदी और छठी सदी ऐसी थी कि मसीह विश्वासियों के अंदर जो दुनियावी चीजें थी वो आना शुरू हुई, परंपराएं जुड़ना शुरू, अलग अलग जो पर्व हैं वो बनाना शुरू हुए। तो इस प्रकार से शैतान ने वहां पर कार्य किया, और ऐसा करते करते छठी सातवीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि पूरी रीति से जो सच्चाई का वचन था, जो सत्य वचन था, जो बाइबल था, वो बिल्कुल दबा दिया गया, वो दबा दिया गया। और आम मनुष्यों तक वो वचन नहीं पहुंचा करता था। केवल जो चर्च फादर हुआ करते थे या जो चर्च के कलीसिया के जो अगुवे हुआ करते थे, वो ही अपने पास इन पवित्र शास्त्रों को रखा करते थे और अपने हिसाब से लोगों को वो लोग शिक्षा दिया करते थे, और ये सारी चीजें हुआ करती थी। और समय समय पर जो सच्चाई वाले लोग थे, जो वचन को जानने वाले लोग थे, वो प्रोटेस्ट किया करते थे, वो विरोध किया करते थे। उनको जो हम कहेंगे जो कलीसियाएं हैं, जो फादर लोग हैं, जो पोप लोग हैं, उनके द्वारा उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, यहां तक कि जिंदा तक उन्हें जला दिया जाता था। इतना ज्यादा उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत शैतान ने कोशिश की कि वचन को पूरी तरह से दबाया जा सके, लेकिन परमेश्वर का वचन दबाया नहीं जा सकता था। और आज इसे करीब 530 साल पहले प्रभु के एक दास हैं
वो आए और उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, जिन्हें हम मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। मार्टिन लूथर, जिन्हें प्रोटेस्टेंट कलीसिया का जनक कहा जाता है, और प्रोटेस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस वक्त उस वक्त जो रोमन कैथलिक चर्चेज हुआ करते थे उनका विरोध किया, क्योंकि वो खुद रोमन कैथलिक चर्च के ही एक फादर हुआ करते थे, उन्हीं के एक प्रीस्ट थे। और उन्होंने जब बाइबल को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये जो बाइबल में लिखा है और हम जो सीखते हैं और हम जो सिखाते हैं ये गलत है। पवित्र आत्मा ने उन्हें उभारा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इसी तरीके से बाइबल आज मेरे और आपके हाथ में है, बाइबल आज हमारे पास है। और इसी तरीके से पूरे इतिहास में शैतान ने ये सारे कार्य किए। और आज जब हमारे पास हम देखते हैं 20वीं और 21वीं सदी में बाइबल हमारे हाथ में है, बाइबल हर एक मनुष्य के पास पहुंच गया है, दुनिया भर की तमाम ट्रांसलेशन हुई है, तमाम ट्रांसलेशन के साथ लोगों के पास बाइबल पहुंच गया है। और अब हुआ क्या, शैतान ने और दूसरे तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। जब हमें और ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई, उस वक्त हम स्वतंत्र नहीं थे, उस वक्त शैतान ने कार्य किया। और जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई बाइबल को पढ़ने की और समझाने की, तो अब क्या हुआ, शैतान ने और दूसरे तरीके से कलीसियाओं में, जैसे यहां लिखा है, चुपके से ऐसे लोग हम में घुसा दिए कि वो अब अपने ही तरीके से हर एक वचन को डिफाइन करने लगे हैं। जैसा कि पतरस ने हमें चेताया पौलुस की पत्रियों के विषय में कि पौलुस की पत्रियों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनपढ़ और चंचल लोग उससे खींच तान करके अपने नाश होने का कारण बनाएंगे। वैसे ही मेरे प्यारे बहनों, नए नियम में भी बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो लोग बिना संदर्भ के समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी के चलते दुनिया भर के डिनोमिनेशन और दुनिया भर के कल्ट इस धरती पर हम इस पूरी दुनिया में देखते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये शुरुआत से ही ये वचन हमें सावधान करता आया है। मैंने आपको हिस्ट्री एक ओवरऑल तरीके से बताई है, और आज हमारा ये कर्तव्य है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये वचन बचा रहा मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, चाहे चर्च फादर हो, चाहे वो पोप हो, चाहे वो चर्च के अगुवे हो, किसी भी रीति से बाइबल को किसी ने टच नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन की रखवाली करने वाला है। यह परमेश्वर का वचन था और इसको किसी ने भी बदला नहीं, किसी ने भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। और यह परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास प्रूफ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास पहली दूसरी सदी के बहुत सारी पांडुलिपियां मौजूद हैं जो आज की बाइबल से बिल्कुल 99.99% बिल्कुल मेल खाती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने वचन की सुरक्षा की, इस तरीके से सुरक्षा की कि आज हमारे पास इस अंतिम दिनों में हमारे पास बाइबल है। तो हमारा यह कर्तव्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में गुजर के ये वचन हम तक पहुंचे तो हमें इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। हमें संभालना है इसको कि कोई लोग इसको गलत तरीके से पेश ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अंदर चुपके से आ मिले हैं। यहां पर यहूदा लिखते हैं, क्योंकि कितने ऐसे लोग हमें चुपके से आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन हम पुराने समय से पहले ही लिखा हुआ पाते हैं। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको इनकार के विषय में पहले बता चुका हूं कि इनकार करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और यह कहना कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, और फिर यह कहना कि हम तो इनकार करने वाले नहीं हैं, हम तो अंगीकार करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को गलत तरीके से अपने जीवन में लेना भी प्रभु का इनकार करना होता है। प्रभु का इनकार करना होता है, वो लुच्चपन होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यदि हम उसके वचन को सही रीति से सही संदर्भ में नहीं लेंगे तो याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन है वो, हम अगर उसके अंदर अपनी दुनियावी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम यह काम कर रहे हैं कि हम भक्तिहीन हैं, हम लुच्चपन कर रहे हैं। उस अनुग्रह को हम लुच्चपन में डाल दे रहे हैं। जो अनुग्रह हमें प्रभु यीशु के बलिदान और लहू के द्वारा प्राप्त हुआ है, हम उनकी अपनी बुद्धि को उसमें मिला करके प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का इनकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो हमें आज मिला है, ये बाइबल जो हमारे हाथ में है, ये बहुत ही अथक प्रयास और बहुत ज्यादा बलिदानों के बाद हमें मिला है। तो हमें ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है और हमें वचन के द्वारा लोगों को सावधान करना है, उन्हें सच्चाई को बताना है, ताकि इसके लिए जो प्रयास हुए हैं, इसके लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, वो व्यर्थ ना जाने पाए और लोग शैतान के भरवाने में ना आने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हमने चौथे वचन तक का अध्ययन किया और 5वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।